हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, यहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब तक हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा, हम लोगों ने सोशलिज्म, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे नाजिज्म के बारे में। देखिए, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर के सारे की पॉइंट्स को मैक्सिमम तरीके से इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा फ्रेंच के बारे में, फिर हमने पढ़ा रशिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा हिटलर के बारे में। हिटलर एक अपने आप में बहुत बड़ा तानाशाह रह चुका है, एक डिक्टेटर था जिसने काफी सारे लोगों की हत्या करी थी। यही अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये नाजिज्म क्या है? नाजिज्म बेसिकली, नाजी एक पार्टी थी वहां की, हिटलर की पार्टी थी, इसका नाम नाजी पार्टी था और उसी को हम बोलते हैं नाजिज्म। तो क्या हुआ था और क्या क्या चीजें हुई थी, वो सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक चीज और नोटिस करी होगी कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन पढ़े या फिर नाजिज्म पढ़ेंगे, हर एक चीज में कॉमन चीजें आपको मिलेंगी। वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर आप लोगों को हर एक चैप्टर में कॉमन चीजें मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसी के चलते हुए सारी कंट्रीज के साथ क्या क्या सिचुएशंस देखने को मिल रही थी, वो हम सारी चीजें इस चैप्टर्स में आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो नाजिज्म चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जानेंगे हिटलर के बारे में और हिटलर की क्या पॉलिसीज रही थी, किस तरीके से उसने रूल करा, किस तरीके से उसकी जो स्ट्रैटेजीज थी बाकी कंट्रीज के खिलाफ और कैसे कैसे चीजें चली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी से शुरुआत करेंगे। इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एनसीईआरटी के कीवर्ड्स मैं इसमें लिखूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारी थ्योरीज में लिखूंगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक के जो की पॉइंट्स है वो सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग इजीली फिर बुक पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि उसमें बुक में दिया हुआ है 1945 की बात है। 11 साल का ओल्ड बॉय हेलमुट, जिस लड़के का नाम था, उसके माँ बाप डिस्कस कर रहे थे एक डरी सी जबान में, एक डरी सी आवाज में, जब वो अपने माँ बाप को धीरे से सुनता है। ये कहानी की शुरुआत है 1945। 1945 से आप रिकॉल करिए, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद एलाइज विल किल अस बिकॉज वॉट एवर वी हैव डन विद ज्यूज इट्स बेटर टू किल आवर फैमिली एंड कमिट सुसाइड। ये कहता है, हेलमुट के फादर का कहना था कि जो एलाइज है वो अब हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ज्यूज के साथ मिलके बहुत गलत किया, मतलब सॉरी, ज्यूज के साथ हमने बहुत गलत किया और जिसके चलते अब एलाइज हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो इससे बेहतर होगा कि वो हमें ना छोड़े, इससे पहले कि हम अपनी फैमिली को मार देते हैं और खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यानी कि उसके फादर एक बहुत डरे हुए थे। ऐसा क्या डर था और ये एलाइज क्या था? तो एलाइज के बारे में मैं आपको बता दूं। एलाइज बेसिकली कुछ कंट्रीज की पावर थी, जैसे कि एलाइज में यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया, ये कंट्रीज थी। वर्ल्ड वॉर एक्चुअली क्या था ना, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में हमेशा दो ग्रुप्स थे कंट्रीज के। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस, यूके, रशिया, जर्मनी, सॉरी जर्मनी नहीं, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया, ये थी। और दूसरी तरफ थी इटली, ओटोमन एम्पायर और जर्मनी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, फिर ये पावर ऐसी लड़ती हैं। तो एलाइज पावर बेसिकली यूएसए, यूके, रशिया, ये हमेशा रही हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 से, और या वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है कि तब की ये सिचुएशन है। तो कहानी जो बेसिकली फ्लैशबैक में चल रही है ये। तो फ्लैशबैक में यही बताया जा रहा है कि उसका फादर डरा हुआ था। लेटर हिज फादर स्पेंड सम टाइम विद फैमिली एंड शूट हिमसेल्फ। तो वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ टाइम अच्छा स्पेंड करता है और उसके बाद वो अपने आप को गोली मार लेता है। तो उसने सुसाइड करा। उसके बाद नाउ बॉय वाज इन एन अफ्रेड ऑफ स्टॉप ईटिंग। तो जो बच्चा था, हेलमुट था, जो उसने डर इतना गया, उसके अंदर इतना डर बन गया कि उसने खाना ही छोड़ दिया। उसको डर था कि उसकी माँ खाने में जहर मिला के उसे मार ना दे। तो ये डर का माहौल इतना क्यों क्रिएट हुआ था? इसके पीछे की क्या ऐसी कहानी है जो लोग इतने डरे हुए थे? ऐसा हिटलर ने क्या किया था? तो चलिए पढ़ेंगे हम, इसमें आगे भी पता चलेगा सब कुछ। सो हेलमुट मे नॉट रियलाइज हिज फादर वाज अ नाजी सपोर्टर एंड सपोर्टर ऑफ एडॉल्फ हिटलर। तो बेसिकली क्या था, जो हेलमुट था, उसका जो फादर था, वो कौन था? वो उसके हिटलर के और नाजी पार्टी का सपोर्टर था। जैसे हर इंसान किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, उसकी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता है। अगर इंडिया में बात करें तो लोग ज्यादातर रिलीजन के बेस पे लोगों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स चलती है, तो जिस जात को बढ़ावा मिलता है, जिस कम्युनिटी को बढ़ावा मिलता है, तो लोग उसी को। अब जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे देश में कौन सी पार्टी है, वो कौन से रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो वही हुआ, उसके फादर जो थे नाजी सपोर्टर थे, हिटलर को सपोर्ट करते थे। इसका मतलब हिटलर ने ऐसा क्या किया था लोगों के साथ
जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई और लोग इतने घबराए हुए डरे हुए का माहौल क्यों था 1945 के बाद भी। तो देखिए यहां तक हो गया, तो सवाल उठते हैं इस चैप्टर में कि व्हाट वाज नाजिज्म, नाजिज्म क्या था, हु वाज हिटलर, ये हिटलर कौन था, जूइस कौन थे, व्हाट वाज हेलमुट्स फादर फियर, उसके फादर का ऐसा डर क्यों था इतना। तो अगर इसको मैं एक नट सेल में बताऊं तो मैं आपको थोड़ा सा पहले और आगे एक्सप्लेन करता हूं फिर बता देता हूं। तो इन मई 1945 की बात है, जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज, वॉर खत्म हो गई थी, जर्मनी हार गया था। हिटलर एंड हिज मिनिस्टर सुसाइड इन अप्रैल बर्लिन बंकर, तो हिटलर ने डर के मारे सुसाइड कर लिया था। उसको पता था उसको अब नहीं छोड़ेगी एक्सेस पावर, क्योंकि वो सॉरी एलाइज पावर, क्योंकि उसको डर था कि आप तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने खुद बहुत गलत किया था। और इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने फिर प्रोसिक्यूट करा, नाजी वाज अ क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल थे नाजी पार्टी, और उसके काफी सारे लोगों को, मतलब 11 लोगों को करीब डेथ सेंटेंस दी, बट ज्यादा लोगों को नहीं दी। खैर इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अब इस डेटा के बारे में बात करूंगा। जेनोसाइडल वॉर, जेनोसाइडल वॉर यानी बहुत सारे लोगों को मारा था नाजी पार्टी ने। 6 मिलियन जूस को मारा था, 20,000 जिप्सीज को मारा था, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को मारा था, 70,000 जर्मन हैंडीकैप्ड लोगों को मारा था। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, तो जो पॉलिटिक यानी कि जो नाजी पार्टी के अपोजिशन में थे, तो इन लोगों ने मारा था। तो इसलिए जब देखा गया कि जब ये वॉर हारते हैं तो दरअसल कहानी क्या है, बेसिकली कहानी में ऐसा क्या चल रहा है कि जी मतलब हिटलर था वो कैसा था, क्या था उसका नेचर, क्या था। तो देखिए कहानी तो बहुत लंबी है, अभी चैप्टर लंबा है, आगे चल के सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन नटसेल में अगर मैं बात करूं हिटलर कौन था, हिटलर ने ऐसा क्यों करा, तो उसके बाद उसका कारण है अराउंड जब ये लोग 11 लोग मारे गए, सो जो एलाइज पावर थी, एलाइज डिड नॉट हार्श लाइक वर्ल्ड वॉर वन एंड विद जर्मनी एंड राइज ऑफ नाजी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो कहा जाता है कि जो नाजी पार्टी थी उसका जो मतलब जो उभर कर आई थी, हिटलर जो उभर कर आया था वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद उभर कर आया था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऐसा क्या हुआ था, जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला था, काफी सारी जमीन एक्वायर कर ली गई थी। तो वो सारी चीजें तो अभी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसके चलते हुए नाजी पार्टी उभरती है। लेकिन नाजी पार्टी जो थी एक डिक्टेटर पार्टी थी, एक डिक्टेटर रूल था। जैसे पहले डेमोक्रेसी रही, वहां पे डेमोक्रेसी हटके वहां पे नाजी पार्टी आती है जो डिक्टेटर पार्टी साबित होती है। हिटलर जो था एक आर्मी का बंदा था, तो वो उसने अपनी पार्टी एस्टेब्लिश करता है। उसी के साथ चलते हुए हिटलर की कुछ ऐसी सोच थी, वो चाहता था कि हम लोग जो है ना ब्रॉड आर्यंस जो होते हैं, जिनकी ब्लू आइज होती है, ब्राउन बाल होते हैं, वो ऐसे लोगों को ही सोचता था कि हम ही लोग बेटर हैं, बाकी सारी जो कम्युनिटीज हैं वो बेकार हैं। इसलिए उसका ज्यूज के साथ 36 का आंकड़ा था। दूसरा, ज्यूज लोगों ने बताते हैं यहूदी लोगों ने जो है जीसस क्राइस्ट का कत्ल किया था, इसलिए वो ज्यूज को पसंद नहीं करता था। उसके अलावा बाकी कोई कम्युनिटी को वो पसंद नहीं करता था, कहता था मार दो सबको, बाकी सारी कम्युनिटीज बेकार है, बस ब्रॉड हम लोग जो है हम ही बेटर है, हैंडीकैप्ड लोगों को मार दो। तो इस तरीके की हिटलर की एक सोच थी, तो उसने जेनोसाइड काफी सारे लोगों को गैस चैम्बर में दबा के मार दिया था। तो ये हिटलर की सोच थी। दूसरा, उसकी एक्सपेंशन पॉलिसीज, वो बाकी कंट्रीज को एक्वायर करना चाहता था। इंपीरियलिज्म उस दौरान चल ही रहा था, कॉलोनियल रूल, बाकी कंट्रीज को एक्वायर करना, तो वर्ल्ड वॉर का कारण भी बनता है। तो वो सारी चीजें तो हम इस चैप्टर में आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि हिटलर किस तरीके से साबित हुआ। लेकिन उसने जो जेनोसाइडल वाली हरकतें करी थी, उससे पहले हम जानेंगे कि हिटलर उभर कर क्यों आया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऐसी सिचुएशंस क्या हुई थी कि नाजी पार्टी बनकर तैयार होती है और हिटलर उभर कर आता है, वो सारी चीजें जानेंगे हम आने वाली वीडियोस में। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया नाजिज्म और हिटलर के बारे में। और ये जो बच्चा था हेलमुथ, ये इतना सब ये लोग क्यों डरे हुए थे, इतना ऐसा हुआ क्या था, तो वो तो सस्पेंस बना रहेगा, वो आगे पता चलेगा आप लोगों को चैप्टर में क्या हुआ था। तो इस चैप्टर को मतलब आगे तक देखिएगा और जानिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी बुक खरीदनी है एनसीईआरटी की, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके कोई भी एनसीईआरटी या फिर कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।